तो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ डज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन वर्क। ठीक है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैसे काम करता है माइक्रो सर्विसेज में। देखो, एप्लीकेशन जनरेट्स मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स टू फंक्शंस सर्विसेज एंड एपीआईज। एप्लीकेशंस जो हैं मतलब अलग अलग सर्विसेज जो हैं वो कम्युनिकेट करती है, मैसेज जनरेट करती हैं। ठीक है, वो मैसेज वो फंक्शंस को भेज सकती है, सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज को भेज सकती है और एपीआईज को भेज सकती हैं। The way an architecture designs these communication affects the application performance, resource consumption and ability to execute tasks। तो जिस तरीके से आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है ना ये दो माइक्रो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन, वो सब कुछ एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, रिसोर्स का कंजप्शन, ठीक है, किस तरीके से टास्क एग्जीक्यूट होगा, ये सब इफेक्ट करता है। ठीक है, when microservices communicate synchronously, it sits idle until it receives a call। देखो, जब सिंक्रोनसली यहाँ पे काम होता है, जैसे मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये पे यहाँ पे यूज़र सर्विस है और ये वैक्सीनेशन सेंटर सर्विस है, एक स्लॉट अवेलेबिलिटी सर्विस है। यूज़र सर्विस वैक्सीनेशन सेंटर सर्विस को बोलती है कि स्लॉट बुक कर दो। ये सर्विस इस स्लॉट अवेलेबिलिटी सर्विस को बोल देख के चेक करेगी कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। अगर स्लॉट अवेलेबल है तो बुक कर दो, और बुक करने के बाद टेक्स्ट मैसेज से यूज़र को नोटिफिकेशन भेज दो या ईमेल से नोटिफिकेशन भेज दो। ठीक है, तो देखो तुम बात को समझो कि ये वैक्सीनेशन सेंटर और स्लॉट अवेलेबिलिटी ये जो है एसिंक्रोनस है। ठीक है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है स्लॉट अवेलेबिलिटी ये सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस यानी ये रियल टाइम में इनके बीच में कोई ब्रोकर नहीं है, डायरेक्ट ये इससे बात कर रहे हैं यूजिंग रेस्ट एपीआई और एनी अदर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ओके, ठीक है। फिर यहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर से हम यूज़र को एक ईमेल भेजते हैं कि योर स्लॉट हैज़ बीन बुक्ड, या टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं योर स्लॉट हैज़ बीन बुक्ड। तो ये जो कम्युनिकेशन ये एसिंक्रोनस है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें कैसे क्या होता है। When microservices communicate synchronously, it sits idle until it receives a call। जब माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट करती हैं सिंक्रोनसली, वो जो है मतलब सिंक्रोनसली, तब वो ना वेट करता है। एक सर्विस दूसरे सर्विस के रिस्पॉन्स का वेट करेगी। ठीक है, so when a microservice communicates synchronously, it sits idle when it receives a call, response or value or other data transfer। For example, synchronous execution occurs during vaccination slot booking। ठीक है, सिंक्रोनस का एग्जीक्यूशन होता है जब वैक्सीनेशन स्लॉट बुकिंग होती है। A user decides to book a slot and system generates a query to determine a slot if slots are available or not। देखो, यूज़र ने डिसाइड किया कि आओ चलो बुक करते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन सेंटर पे रिक्वेस्ट भेज के, तो सिस्टम ने क्वेरी जनरेट करी कि स्लॉट्स अवेलेबल है या नहीं। ये वैक्सीनेशन सेंटर इससे पूछेगा स्लॉट अवेलेबिलिटी से कि स्लॉट्स अवेलेबल है या नहीं। The application waits for the response before starting द स्लॉट बुकिंग प्रोसेस। देखो, बात ऐसी है, वैक्सीनेशन सेंटर ने से पूछो स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। अब उसको इस यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा ये जानने के लिए स्लॉट बुकड है या नहीं, क्योंकि बिना वेट किए, बिना स्लॉट बुकिंग के स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है, उसने बुक कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक है, इसीलिए वेट करेगा। दिस synchronous design prevents mismatches between slot booking and slot availability। ठीक है, स्लॉट बुकिंग यहाँ पे स्लॉट अवेलेबिलिटी में मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है और स्लॉट बुक करके मेल भी भेज दिया कि स्लॉट अवेलेबल है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। ठीक है, ये था सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, रियल टाइम में जिसमें सर्विस को वेट करना पड़ता है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन अलाउज कोड टू कंटिन्यू टू रन आफ्टर इट हैज जनरेटेड अ कॉल और अ रिस्पॉन्स। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जो है वो कोड जो है वो रन करता रहेगा, इवन आफ्टर, क्या बोलते हैं कि कॉल और रिस्पॉन्स आने का वेट नहीं करेगा, पहले ही वो कोड आगे चलता रहेगा। मतलब कि यूज़र का जो कोड है वो आगे चलता रहेगा। फिर वैक्सीनेशन सेंटर का जो उसने टेक्स्ट मैसेज भेज दिया वैक्सीनेशन सेंटर ने, तब भी वो कोड चलता रहेगा, वैक्सीनेशन सेंटर का जो फर्दर प्रोसेस होगा। ठीक है,
Asynchronous communication is particularly valuable for reporting and alerts, such as sending emails, text messages of booked slot to citizens. सेंडिंग ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड अलर्ट्स। देखो बात को समझो, जब इसमें हमको रियल टाइम में मिसमैच नहीं चाहिए था कि बिल्कुल ये 100% सिंक होना चाहिए, ठीक है, सिंक्रोनस होना चाहिए कि वैक्सीनेशन सेंटर ने स्लॉट अवेलेबिलिटी की रिक्वेस्ट करी, तुरंत उसका रिप्लाई मिला, तब जाके वो स्लॉट बुक करेगा, ठीक है, इसलिए सिंक्रोनस था ये। रियल टाइम में ज़रूरी था, हाई अवेलेबिलिटी ज़रूरी थी। लेकिन अब बुक तो हो गया ना स्लॉट, ईमेल थोड़ी देर बाद सेंड हो जाए, क्या प्रॉब्लम है ना? तो इसलिए इस कम्युनिकेशन को हम बनाएंगे एसिंक्रोनस। एक हम यहाँ पे ब्रोकर बनाएंगे, ब्रोकर पे डाल देंगे कि मैसेज वो स्लॉट इज बुक्ड, एंड बाद में थोड़ी देर में टेक्स्ट चला जाएगा यूजर को दैट स्लॉट इज बुक्ड, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो ये है कि व्हाट डिड यू यूज इन योर प्रोजेक्ट एंड व्हाई, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच कम्युनिकेशन मेथड। हम अपने प्रोजेक्ट में कौन सा कम्युनिकेशन मेथड यूज करते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन मेथड कब यूज करते हैं, ठीक है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो पहले सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के प्रोज क्या होते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज सिंपलर डिजाइन, ठीक है, डिजाइन में बहुत सिंपल है कि जैसे कि बताया था, ये सिंक्रोनस है, डायरेक्ट इससे कांटेक्ट कर रहा है, ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, बिल्कुल रेस्ट एपीआई के थ्रू। वैक्सीनेशन सेंटर से स्लॉट अवेलेबिलिटी से रिस्पॉन्स गया वैक्सीनेशन सेंटर, ठीक है। टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन है, बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, सिंपल एंड डिजाइन है। अब लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, दैट इट कैरीज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग फेलियर्स अक्रॉस सर्विसेज। ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है, ये स्लॉट अवेलेबिलिटी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। तो अगर स्लॉट अवेलेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई कि इसका एग्जीक्यूशन बंद हो गया, तो वैक्सीनेशन सेंटर भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी बस वेट ही करता रहेगा। तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो इसको ओवरकम करने के लिए कुछ तरीका है कि आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए सर्विस डिस्कवरी एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग अपॉन माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। हाँ, तो आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए सर्विस डिस्कवरी और एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्लॉट अवेलेबिलिटी अगर डाउन है, तो मतलब वैक्सीनेशन सेंटर भी कुछ नहीं कर सकता, वेट ही करता रह जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमको स्लॉट अवेलेबिलिटी के रेप्लिकास क्रिएट करने होंगे, उनके मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेस उसके रन करने चाहिए स्लॉट अवेलेबिलिटी के एक ही टाइम पर। और उसको उसके लिए भी हमको फिर सर्विस डिस्कवरी बनानी चाहिए कि अब वैक्सीनेशन सेंटर के बीच में सर्विस डिस्कवरी होते हुए जाएगा कि कौन से सर्विस वो कॉल करेगा, ठीक है। ये तरीका है इसको ओवरकम करने का। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। कॉन्स ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के क्या कॉन्स है, क्या डिसएडवांटेज है। और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हैज लेसर आर्किटेक्चर सिंप्लिसिटी एंड डेटा कंसिस्टेंसी। देखो, हम सिंक्रोनस को इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो डेटा कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डेटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, स्लॉट बुकिंग और स्लॉट अवेलेबिलिटी के बीच में। लेकिन एसिंक्रोनस के केस में डेटा इनकंसिस्टेंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब और इसको इम्प्लीमेंट करना भी टफ होता है क्योंकि दो सर्विस के बीच में काफका या कोई मैसेज ब्रोकर आ जाएगा, एक्टिव एम क्यू, रेबट एम क्यू, ठीक है। अब उनको इम्प्लीमेंट करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना कि प्रोड्यूसर से ब्रोकर, ब्रोकर से कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर ढंग से प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, ब्रोकर को ढंग से मिल रहा है या नहीं, ब्रोकर कंज्यूमर को सेंड कर रहा है या नहीं, और कंज्यूमर कंज्यूम कर पा रहा है या नहीं, ठीक है, ये सब। इसलिए आर्किटेक्चर इसका सिंप्लिसिटी नहीं होती है, आर्किटेक्चर थोड़ा टफ होता है इसका। प्रोज ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, रिलायंस एंड स्केलेबिलिटी। इसमें स्केल करना इजी रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, सीधा टॉपिक को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर फेलियर्स देन सिंक्रोनस सेटअप। कंट्रोल बेटर होता है ऑब्वियसली क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंट होता है कि बीच
ये इसका वेट नहीं कर रहा ना, ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है टेक्स्ट मैसेज का वेट नहीं कर रहा। उसने बता दिया मैसेज ब्रोकर को, बस हो गया उसका काम, उसने भेजा और भूल गया वो। प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर फेलियर्स देन सिंक्रोन, ठीक है। फेलियर का मतलब, इसका मतलब यही है ना कि अगर उसने भेज दिया उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फेल होने के चांसेस नहीं है उस सर्विस के। लूजली कपल माइक्रो सर्विसेज, देखो ये देख रहे हो वैक्सीनेशन सिंक्रोनस में वैक्सीनेशन सेंटर और स्लॉट अवेलेबिलिटी टाइटली कपल्ड है, कि रिस्पॉन्स आएगा तभी काम चल पाएगा वैक्सीनेशन सेंटर का, ठीक है। बदले में यहाँ पर है हमारे पास वो मैसेज ब्रोकर, ठीक है। अगर ये दोनों अब मैसेज वैक्सीनेशन सेंटर और टेक्स्ट मैसेज माइक्रो सर्विस दोनों लूजली कपल्ड हैं एक दूसरे से, समझ रहे हो ना, कि वे जरूरी नहीं है कि वो रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रहा, उसने बता दिया ब्रोकर को काफ़ी है, ठीक है। तो वो लूजली कपल्ड हो गए ना। तो देखो अब, व्हेन टू यूज विच कम्युनिकेशन मेथड, दोनों में से कौन सा कम्युनिकेशन मेथड कब यूज करना चाहिए। देखो व्हेन वी आर स्टार्टिंग क्रिएटिंग अवर एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, गो विथ सिंक्रोनस सिस्टम टू ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड ऑफ इवैल्यूएशन। जब हम स्क्रैच से अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो हम सिंक्रोनस सिस्टम पे जाते हैं, ठीक है, ताकि स्पीड में कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी हम एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें, ठीक है। Once your microservices architecture grows and start becoming complex and multifunctional, focus on switching to asynchronous communication। जब आर्किटेक्चर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है ना, कॉम्प्लेक्स होने लगता है और बहुत सारी मल्टीपल फंक्शनलिटीज आने लगती हैं उसके अंदर, तो स्विच कर लेना चाहिए एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पर, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल कम्युनिकेशन योर माइक्रो सर्विस हैज़ विद अदर सर्विस, ठीक है। मतलब वो जितने भी पॉसिबल कम्युनिकेशन हो रहे हैं ना माइक्रो, उस एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे है, तब जितनी भी माइक्रो सर्विसेज हैं हमारी एप्लीकेशन में, सबके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सब आइडेंटिफाई करो। फिगर आउट इफ इट स्ट्रिक्टली नीड्स टू बी सिंक्रोनस, और फिर फिगर आउट करो कि इसको सिंक्रोनस रहने की ज़रूरत है क्या। अगर ज़रूरत है तो उसे सिंक्रोनस रखो, अगर उसे एसिंक्रोनस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करो, ठीक है। इफ़ द रिस्पॉन्स इज नॉट नेसेसरी टू प्रोसीड विद द अदर फंक्शनैलिटीज, देन कन्वर्ट दैट कम्युनिकेशन टू एसिंक्रोनस, लाइक विद एक्टिव रैबिट एमक्यू काफका, ठीक है। मतलब बात ऐसी है, एप्लीकेशन बन चुकी है, एप्लीकेशन बनने के बाद देखो कि क्या ये इस कम्युनिकेशन को सिंक्रोनस रखना है, सिंक्रोनस रखना है तो रखो, और अगर नहीं रखना है तो उसे एसिंक्रोनस में कन्वर्ट करो, जैसे एक्सटेंशन और टेक्स्ट मैसेज के केस में, ठीक है। ये बात है, मेन बात, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन फॉर सिंक एंड एसिंक कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है कि वन ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोचेस फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन माइक्रो सर्विसेज थ्रू द रेस्ट एपीआई, मतलब सबसे ट्रेडिशनल तरीका कम्युनिकेशन क्या होता है, रेस्ट एपीआई होता है। हाउएवर एज योर सिस्टम इवॉल्व्स, द नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज ग्रोस, जब सिस्टम ग्रो हुआ, इवॉल्व हुआ, तो माइक्रो सर्विसेज, नंबर ऑफ माइक्रो सर्विस ग्रो हुई, तो कम्युनिकेशन और कॉम्प्लेक्स हो गया, विद सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर और टाइटली कपल्ड, स्लोइंग डाउन डेवलपमेंट टीम्स। जब एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो गई, बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कर रही हैं, तो सर्विसेज डिपेंड हो गई एक दूसरे पर, ठीक है। एक सर्विस दूसरी का वेट करी तभी आगे एग्जीक्यूट होगी, इससे वो टाइट कपलिंग हो गई, तो इसलिए ना डेवलपमेंट स्लो हो जाता है आगे का। दिस मॉडल कैन exhibit लो लेटेंसी बट ओनली वर्क्स इफ द सर्विस आर मेड हाईली अवेलेबल। ये मॉडल लो लेटेंसी में तो ठीक है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब सर्विसेज हाईली अवेलेबल रहेगी, हमेशा 24/7 सर्विस अवेलेबल रहेगी। टू ओवरकम द डिज़ाइन डिसएडवांटेज, न्यू आर्किटेक्चर एम टू डीकपल सेंडर फ्रॉम रिसीवर। फिर न्यू आर्किटेक्चर आए जो कि सेंडर को और रिसीवर को अलग करते हैं, यूजिंग एसिंक्रोनस मैसेजिंग। In a Kafka-centric architecture, low latency is preserved
with additional advantages like message balancing among available consumers and centralized management। ठीक है। काफका सेंट्रिक आर्किटेक्चर में लो लेटेंसी तो हो जाती है और कुछ एडिशनल एडवांटेजेस भी आ जाते हैं लाइक मैसेज बैलेंसिंग सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ठीक है। When dealing with legacy platform, a recommended way to decouple a monolithic and ready to move to microservices is to implement asynchronous messaging। जब हम legacy प्लेटफॉर्म पे डील कर रहे होते हैं ना, या फिर हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को डील कर रहे होते हैं, तो ठीक ये रहता है कि हम जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है उसको हम एसिंक्रोनस में कन्वर्ट कर दें जहाँ भी ज़रूरत हो। ठीक है। मेन बात ये है। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछना। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स मीट फिर कभी।